मुआवजे के लाभ से वंचित कोरोना मृतक के परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कोरोना काल में कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही गई थी, जिनमें कई कोरोना मृतकों के परिजनों को लाभ भी मिला, लेकिन परिजन लाभ से वंचित रह गए। परिजन मुआवजे के लिए पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। मामले को लेकर IANS 24/7 की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से बातचीत की। उन्हें कोरोना मुआवजे से वंचित लोगों की सूची सौंपी, जिसे सिंहदेव ने संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग, कलेक्टर और राजस्व विभाग को फोन कर पूरी जानकारी मांगी और जल्द ही कोरोना मृतकों के मरीजों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। आम लोगों को लेकर और कोविड को लेकर एक और बात है, फंड और मुआवजे की बात की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, लेकिन प्रदेश स्तर पे बात की जाए तो हज़ारों लोगों की फाइलें आज रखी हुई हैं और सिर्फ अगर रायपुर की बात की जाए तो 500 से 600 ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक फंड नहीं मिला। क्या कहेंगे? ये छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया था और केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि प्रति व्यक्ति जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं और अगर उनकी मृत्यु हुई है तो जिस दिन वो पॉजिटिव आए थे उसके 30 दिन के अंदर अगर उनकी मृत्यु हुई, वो ठीक होके भी घर चले गए। जब उनकी मृत्यु हुई तो कोरोना पॉजिटिव नहीं थे। 1 तारीख को टेस्ट हुआ तो 1 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आ गए। 10 दिन बाद वो नेगेटिव पाए गए, उनको घर भेज दिया गया। लेकिन 29 तारीख को उनकी डेथ हो गई किसी भी कारण से। 30 तारीख को उनकी डेथ हो गई, 30 दिन के अंदर उनकी डेथ हो गई। तो 50,000 रुपया सहायता राशि के रूप में परिवार को देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इस बाबत जितनी भी राशि आई है इसको देने में कहीं कोई फाइल में नहीं रुका है, कहीं कोई कमी नहीं है। किन्हीं कारणों से मेरे पास भी ऐसे प्रकरण आए। रोते रोते मेरे अच्छे निकट परिवार की ही महिला थी, उन्होंने अपनी बहू खो दी। बहू छोटे बच्चे के साथ ही कोरोना से ग्रसित थे, अस्पताल में रायगढ़ में उनकी मृत्यु हो गई और वो 50,000 रुपये से के लिए परेशान थे कि हमने यहाँ एप्लीकेशन लगाया, हमने वहाँ एप्लीकेशन लगाया, नहीं हो पाया, बाबा इसको दिखवा देते। मैंने जानकारी मिली, अधिकारियों को बोला, दूसरे दिन उनको संजोग से मिल गया। पता किया कहाँ है, कारण क्या है, क्यों रुका हुआ है, क्यों कैसा हो रहा है, वो राशि उनको मिल गई। इसमें 2 बात लोग कहते हैं कि कोरोना की डेथ आप बता रहे हो कि 14,034 मृत्यु हुई है और मुआवजा आपने 20,000 21,000 लोगों को दे दिया। तो कोरोना से ग्रसित रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या 14,034 है आज के दिन, लेकिन बाद में 30 दिन के अंदर जिनकी मृत्यु हो गई उनकी संख्या बढ़ने से उनको भी मिला है। और ऐसे प्रकरणों में कहीं भी अगर लंबित हैं प्रकरण, आपने रायपुर का बताया, आप मेरे को नाम बता देना, आप मैं मदद मांग रहा हूं आपसे कि ऐसी हम लोग की जानकारी में नहीं आया या कोई लोग तकलीफ में हैं तो आप बिल्कुल बिना संकोच जानकारी दीजिएगा, हम ही लोग को अपने काम को करने में मदद मिलेगी। हमारी टीम गई हुई थी सर तहसील ऑफिस, चाहे पटवारी ऑफिस की बात की जाए या अपर कलेक्टर से भी बात हुई है। उन्होंने यह कहा है कि फंड रुका हुआ है, सिर्फ रायपुर में ही 500 से 600 जो मामले हैं उन्हें अभी रुपए नहीं दिए। कोई फंड नहीं है, कोई फंड के रुकने की बात नहीं, केंद्र सरकार से आता है। ये राज्य सरकार का पैसा नहीं है, ये केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव मिला है। अगर ऐसी कोई बात आप कह रही हैं, मेरी जानकारी में नहीं आई है कि अभी ही फिलहाल अगर कोई पैसा केंद्र सरकार से ना आया हो तो मैं पता करके आपको बता दूंगा। तो तमाम तरीके के सवाल थे आम लोगों के भी कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके मुआवजे को लेकर आवाजें उठ रही थी। तहसील ऑफिस, पटवारी या कहीं जिम्मेदारों के दफ्तरों के चक्कर जो है वो आम लोग काट रहे थे। इसी के साथ ही कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी है। अगर यहाँ पे मामले बढ़ते हैं तो कमर कसकर से राज्य सरकार से लेकर जो अस्पताल प्रशासन है वह उतर चुके हैं मैदान में कि कोरोना से इस बार निपटना है। और साथ ही जो मुआवजे की जो राशि है वह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कहीं नहीं रुकी हुई है। अगर कोई ऐसी फाइलें रुकी हुई है तो इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और इस पर जल्द ही लोगों को जो फंड है वह अवगत करा जाएंगे और लोगों को वह फंड दिया जाएगा। कैमरामैन भूपेश के साथ मोनिका दुबे, IANS 24/7 रायपुर।